हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी। आज है आपका 2 सितंबर 2020। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपना चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी विद सुकेश कुमार ज़रूर सर्च कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को। चलिए, आज है आपका 2 सितंबर। आज से रिलेटेड जितना भी आपको पास करेंट अफेयर और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको हम बताने जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ रुपये का ऋण दिया है? बताइए कौन देश अभी भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपये का ऋण दिया है? तो आपको किसने दिया? तो आपका दिए हैं जिसने, जापान। कौन दिया है? जापान। देखिए, बात आती है जापान की, तो जापान की देखिए आपको मैप में है आपका जापान। देखिए, ये है आपका मैप में जापान। मैप में है आपका जापान। जापान की राजधानी है आपका टोक्यो और जापान की मुद्रा है आपका येन, जापानी येन। जापान की मुद्रा है जापानी येन। जापान की आपका राष्ट्रीय खेल है तो सुमो कुश्ती। क्या है? सुमो कुश्ती। जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो कुश्ती। चलिए, अगला है आपका, हाल ही में किसने में बोर्ड नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? बताइए हाल ही में किसने? ये है आपका मेडिकल ट्रॉली, मेबोर्ड नामक ये मेडिकल ट्रॉली है। देखिए, मेबोर्ड नामक मेडिकल ट्रॉली है जो कोविड से निपटने के लिए रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित किया है। मेबोर्ड किसने किया है? तो ये आपका किसने किया है? ये आपका किया है, कौन किए हैं? तो ये आपका इंडियन रेलवे ने किया है, भारतीय रेल ने किया है। देखिए, बात आती है भारतीय रेलवे की, तो भारतीय रेलवे में अभी आपका मंत्री है कौन? तो पीयूष गोयल। भारतीय मंत्री का अभी रेलवे है पीयूष गोयल और इसका अध्यक्ष है विनोद कुमार आज़ाद। और एक बात आती है भारतीय रेलवे में, तो भारत के स्वतंत्रता के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत स्वतंत्रता के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो थे जॉन मथाई। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए, तो भारत का पहला विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है भारत का पहला? तो आपका कहाँ स्थापित किया है? तो आपका कोपला में किया गया। कहाँ किया गया? कोपला में, कर्नाटका में भी किया गया। कर्नाटका के कोपला में किया गया। कोपला एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ किया गया है। इसमें खिलौना विनिर्माण क्लस्टर में क्या होगा आपका? बताइए। इसमें 40,000 रोजगार मिलेगा और 50,000 करोड़ से अधिक का इस रोजगार में निवेश होगा। इसी चलते ये आपका योजना चालू हुआ है। चलिए, आपका आती है बात कर्नाटका में, तो देखिए कर्नाटका है, ये आपका मैप में यहाँ पे कर्नाटका है। कर्नाटका का मुख्यमंत्री है बीडी येदियुरप्पा। कौन है? बीडी येदियुरप्पा। और कर्नाटका की राजधानी है आपका बेंगलोर। और वजुभाई वाला कर्नाटका का राज्यपाल है। कर्नाटका का राज्यपाल है आपका वजुभाई वाला। देखिए, कर्नाटका की बात आती है तो कर्नाटका में अभी क्या क्या है बताइए। कर्नाटका में आपका है शांत वैली। क्या है? शांत वैली कर्नाटका में है आपका, शांत वैली। और आपका है सरघाट कर्नाटका में। देखिए, कर्नाटका में एक है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। कर्नाटका में क्या है आपका? बांदीपुर नेशनल पार्क। कर्नाटका का आपका नृत्य क्या है? राष्ट्रीय कर्नाटका का नृत्य पूछा जाता है हमेशा। तो कर्नाटका का नृत्य आपका नृत्य क्या है आपका? बताइए, नाच। तो क्या है? यक्षगान है। क्या है? कर्नाटका का लोक नृत्य यक्षगान है। ये आपका बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो कर्नाटका से इतना। चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन। देखिए, कर्नाटका में अभी कौन कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो कर्नाटका में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुआ है। कर्नाटका में ऐप मित्रा ऐप एवं मेघ संदेश ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? मेघ संदेश ऐप कर्नाटका में हुआ है। ऐप मित्रा ऐप, अपथ मित्रा ऐप आपका कर्नाटका में लॉन्च हुआ है और मेघ संदेश ऐप कर्नाटका में लॉन्च हुआ है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट का शुभारंभ कहाँ किया है? तो आपका कर्नाटका में किया गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना कर्नाटका से। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत
हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, बताइए। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दुनिया का आपका, ये आपका फेसबुक के हेड मार्क जुकर को पीछे करके ये बन गए हैं एलोन मास्क। कौन बने हैं? एलोन मास्क। ये है आपका एलोन मास्क। इनका एक कार का कंपनी है, टेस्ला कार का कंपनी है, इन्हीं का है एलोन मास्क का, जो अभी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। चलिए, ये जुकर मार्क को पीछा कर दिए हैं। अगला है आपका, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? बताइए, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य किया है? तो ये आपका 2023 तक किया है। कब तक किया है? तो आपका 2023 तक किया है। देखिए, आपका कोयले का गैसीकरण किया गया है 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक होगा? तो आपका 2030 तक होगा। अब कोयला मंत्री आपका कोयला खदान मंत्री कौन है? तो आपका प्रहलाद जोशी हैं, इन्होंने ये बात बोली है। चलिए, अगला है आपका, हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ है वह कौन थी? हाल ही में जो रूबिका का निधन हुआ है वो कौन थे? बताइए, वो कौन थे? हाल ही में जो रूबिका का निधन हुआ है वह कौन थे? बताइए, वो हैं ये जो रूबिका, ये हैं जो एक क्या थे? वो एक लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। लेखक के साथ वे कार्टून भी बनाते थे। क्या थे? एक कार्टूनिस्ट थे, एक कार्टूनिस्ट भी थे और लेखक थे, दोनों थे ये। जिनका जो रूबिका का भी निधन हो गया वो कौन थे? तो वो क्या थे? तो वो लेखक थे और एक कार्टून भी बनाते थे। अगला है क्वेश्चन, देखिए अगला है क्वेश्चन, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार दी यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है? देखिए, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड कहाँ लॉन्च किया गया है? बताइए, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका कहाँ लॉन्च किया गया है? वो असम में लॉन्च किया गया है। देखिए, बात आती है असम का, तो देखिए ये है आपका मैप में असम। देखिए, ये है आपका मैप में असम। असम की राजधानी है आपका दिसपुर। असम का मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। ये है आपका मैप में असम। देखिए, यहाँ पे असम की राज्यपाल है आपका जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। असम में लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 7 और विधानसभा की सीट है 126। असम में बीजेपी की सरकार है। चलिए, यहाँ तक ठीक है। अब बात आती है असम के, तो असम में क्या चल रहा है? अब देखिए, ये आपका दी यंग माइंड्स है। दी यंग माइंड अखबार है जो आपका खास करके 4 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 4 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये आपका दी यंग माइंड अखबार लॉन्च किया गया है। 2 महिलाओं ने इसे मिलकर लॉन्च किए हैं। चलिए, असम में अभी क्या चल रहा है, कौन कौन सा योजना है? तो अभी रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा कहाँ हुआ था स्टार्ट? तो असम में हुआ था। असम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो असम का ब्रांड एम्बेसडर आपका हिमा दास है। कौन है? हिमा दास। असम का ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास, जिसे आप ढींगा एक्सप्रेस, इसका उपनाम है आपका ढींगा एक्सप्रेस, उपनाम है हिमा दास का। असम में धन्वंतरी योजना भी असम में चल रहा है। असम में धन्वंतरी योजना असम में चल रहा है। चलिए, भारत का पहला एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। भारत का एकमात्र पहला गोल्डन बाघ देखा गया है। कहाँ देखा गया है? तो आपका असम में ही देखा गया है, काजी नेशनल पार्क में, जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम में एकमात्र पार्क एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, काजी नेशनल पार्क में, जहां अभी गोल्डन रंग का बाघ देखा गया है। चलिए, असम से इतना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बताइएगा। अगला है आपका हाल ही में AIR स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों ने लॉन्च किया है? बताइए, हाल ही में AIR स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों ने लॉन्च किया है? बताइए। तो ये आपका किस IIT के छात्रों ने लॉन्च किया है? ये आपका मुंबई IIT के छात्र ने लॉन्च किया है। देखिए, ये आपका एक कैम स्कैनर आता था जो चाइना ऐप है, जिसे अभी बहिष्कार किया गया है चाइना को। तो उसके चलते एक IIT के छात्र ने
एक स्कैन करने वाला और बोलने वाला ऐप लॉन्च किया है AIR। क्या नाम है आपका? AIR, जो कि IIT मुंबई के छात्र हैं जो अभी लॉन्च किए हैं। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन। हाल ही में 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने % का संकुचन हुआ है, मतलब कितने % का गिरावट आई है? तो ये आपका हाल ही में 2020-21 के पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का 30.9% का संकुचन हुआ है। सबसे खराब 30.9% GDP माइनस में हुई है, मतलब GDP अभी गिर गया हुआ है कितना? तो 23.9% GDP अभी गिरी हुई है भारत का। ये आपका सबसे खराब है अब तक सबसे खराब रिपोर्ट अभी आपका यही है। सबसे खराब रिपोर्ट अभी आपका यही है। सबसे खराब अब तक सबसे खराब रिपोर्ट GDP का यही है। कितना है? तो माइनस में 23.9% गिर गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सितंबर माह को किसने पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है? देखिए अभी हाल ही में किसने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने के लिए घोषणा किया है? किसने किया है? तो ये आपका 4 ऑप्शन है, बताइए किसने किया है? तो ये आपको किए हैं आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपका ये किए हैं कि सितंबर माह को पोषण माह के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा आपकी नरेंद्र मोदी ने किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहले किस देश के सैन्य अभ्यास के कबकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? बताइए। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहले किस देश के सैन्य अभ्यास कबकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? तो किस देश ने किया है? ये आपका किस देश ने किया है? ये आपका रूस देश ने किया है। किसने किया है? ये आपका रूस देश ने हिस्सा न लेने के लिए बोला है, क्योंकि अभी जान ही रहे हैं आपको इंडिया में कितना कोविड वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस 19 के चलते आपका हिस्सा नहीं लेने के लिए बोला है आपका इस सैन्य अभ्यास में। चलिए बात आती है रसिया का। तो रसिया ने नहीं लिया है, तो बात आती है रसिया का। देखिए ये है आपका मैप में रसिया की राजधानी है आपका मैक्सिको। कहाँ है? मैक्सिको। रसिया का राजधानी है आपका मैक्सिको। रसिया का आपका मुद्रा है, रसिया का आपका करेंसी है रशियन रूबल। क्या है? रशियन रूबल। और रसिया का आपका प्रेसिडेंट है, बताइए रसिया का प्रेसिडेंट कौन है? तो रसिया का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। हम आशा कर रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपना चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप प्रेस कीजिएगा ज़रूर। वेलकम टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू।